dear students, today we are going to start change or percentage change in a given quantity. Okay, let us start. Change or percentage change in the quantity. In the quantity. Okay, to find the change or percentage change in the quantity. Okay, देखिए प्यारे बच्चों, in the last chapter we have studied error analysis, है ना? Now today we will study change in the quantity. Okay, तो first if x equal to 2a minus b plus c, then change in x delta x equal to twice of delta a minus delta b plus डेल्टा सी। प्यारे बच्चों, यहाँ x में चेंज किया है हमने, है ना? यहाँ हमने एब्सोल्यूट एरर नहीं फाइंड की। हमेशा ध्यान रखें कि जब हम एरर निकालते हैं तो क्योंकि एरर को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, यानी कि जो एरर निकाली जाती है वो मैक्सिमम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम एरर अकर हुई। ओके, इसलिए यहाँ पे साइन हमने वहां क्या दिया था? पॉजिटिव। ओके, बट अगर हम चेंज निकाल रहे हैं एक्स में तो साइन अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे फॉर्मूले में, और माइनस है तो माइनस रखेंगे। ओके ओके, कीप इन योर माइंड। तो ये फॉर्मूला बनेगा, और ये जो चेंज है प्यारे बच्चों, ये स्मॉल चेंज या कोई लार्ज चेंज दोनों के लिए वैलिड है ना? आपका वैलिड फॉर स्मॉल और लार्ज चेंज। मैं फिर याद दिला दूं प्यारे बच्चों, नोट कर लेना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो फिजिक्स में हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम बने रहते हैं लास्ट तक। ओके, अगर पूछता इसी पे, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, यानी कि एरर इन एक्स पूछता, अगर एरर इन एक्स में अगर हम एरर निकालते तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, एरर पूछा है तो एरर कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। अब देखो डिफरेंस, देखो प्यारे बच्चों डिफरेंस कहाँ पे है? ओके, डिफरेंस यहाँ है। तो चेंज में हम साइन, अगर चेंज निकाल रहे हैं हम क्वांटिटी में तो साइन चेंज नहीं करेंगे फॉर्मूले में। ओके, और अगर एरर निकाल रहे हैं तो एरर को हम क्या मान के चलते हैं कि मैक्सिमम एरर अकर्स हो, इसलिए सभी साइन हम प्लस के रखते हैं, चाहे माइनस के भी हो फॉर्मूले में। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है ना, मैं लेके चल रहा हूं जिससे पूरी समझ में आ जाए, क्योंकि आगे आगे जितने भी चैप्टर है आपको चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वांटिटी में। ओके, सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट था हमारा फ्रैक्शनल एरर का, ये कहलाती थी हमारी एब्सोल्यूट एरर, है ना? ओके, ये है हमारा चेंज इन एक्स, और ये वैलिड है चाहे ए में, बी में, सी में चेंज स्मॉल हो या लार्ज हो, सबके लिए वैलिड है। ओके, इफ अगर हम एक क्वांटिटी ऐसी ले लेते हैं 3/70 ए स्क्वायर बी अपॉन सी स्क्वायर रूट डी की पावर 3, देन अब हम लिखना चाहते हैं प्यारे बच्चों चेंज इसमें, है ना? एरर हमने सीखी थी कि एरर हम किस तरीके से इसमें लिखते हैं, लेकिन हम लिखना चाहते हैं चेंज इन एक्स। एक्स में चेंज कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ओके, इक्वल टू, यहां भी क्या करेंगे हम, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको
लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ए में चेंज लिखेंगे ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए। बी न्यूमरेटर में है ना, पावर क्या है, प्लस की है, तो यहां पे हम लिखेंगे कितना, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बात आती है रूट सी। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, बट ये डिनोमिनेटर की पावर है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी क्वांटिटी के ऊपर पावर है वो माइनस में लिखेंगे, तो वो पावर कहाँ आ जाएगी शुरू में, तो कितनी पावर आ जाएगी, 1/2, है ना। लिखने का तरीका वही है, लेकिन साइन का फर्क है। जो एरर में मैंने सिखाया था तरीका वही है, लेकिन साइन का फर्क है ना, वहां सभी टर्म पॉजिटिव थे। यहाँ डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी उसकी पावर निगेटिव में रखेंगे, तो सी की पावर -1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, ओके। और डी फिर -3 डेल्टा डी अपॉन डी, ये तरीका। फिर मैं याद दिला दूं, नोट करा दूं, अगर हम लिखे एरर इन एक्स, एरर इन एक्स, तो एरर इन एक्स मैंने सभी को पॉजिटिव लिया था, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी। ये चेंज हुआ। अब बात आती है, ये चेंज जो निकाला हमने एक्स में, ये कितने चेंज तक वैलिड है, तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, है ना, वैलिड अप टू 5% चेंज। अगर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, केवल 5%, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज नॉट, ओके। ये तभी सेकंड रूल तभी वैलिड है, चेंज फाइंड अगर करना है आपको, जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो, अप टू कितना, 5% तक, ओके। इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फिर 5 से अगर ज्यादा है, चेंज बड़ा है, तब भी मैं बताऊंगा, है ना। 3 रूल में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। तो ये डिफरेंस, एक बिग प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं प्यारे बच्चों, और एग्जाम्पल, ओके। एरर में और चेंज में डिफरेंस देखा, यहाँ एरर और चेंज में डिफरेंस हमने देख लिया। अब देखो एग्जाम्पल, सपोज t इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको दिया गया है 2π√L अपॉन जी, और इसमें कहा गया है इफ लेंथ, ओके, L, इफ L इज increased by 2% and G is decreased by 4%, then find percentage change in time period. Then find percentage change in t। तो आप ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो परसेंटेज चेंज कितना है, 5, है ना। क्या है, 5 से कम है, यहाँ भी 5 से कम है परसेंटेज चेंज। कहाँ तक हो सकता है, वैलिड है ये फॉर्मूला अप टू 5%, है ना, 5% तक तो वैलिड है, अदरवाइज नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला हम चेंज के लिए डायरेक्ट यूज कर देंगे। तो सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, चेंज L की पावर कितनी, 1/2, G को ऊपर ले जाएंगे तो G की पावर कितनी आएगी, -1/2। तो परसेंटेज चेंज इन t, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज चेंज इन t कितना, 2π, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लीव कर देंगे तो L की पावर 1/2 है, तो 1/2 डेल्टा L अपॉन L, और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। G नीचे है प्यारे बच्चों, इसलिए माइनस आएगा, -1/2 डेल्टा G अपॉन G, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान दें, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है,
ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज बोला गया है क्वेश्चन में। तो इंक्रीज में, इंक्रीज का मीन्स क्या हुआ कि बढ़ रही है, तो यहाँ विद साइन, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वी टेक पॉजिटिव साइन, और कोई क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है देन वी टेक नेगेटिव साइन। ओके, टू फाइंड द परसेंटेज चेंज। ओके, तो ये डिनोट कर रहा है प्यारे बच्चों परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये क्या कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ओके, तो हाफ कितना लेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो प्लस का 2 रखेंगे, यहां पर -2, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो माइनस का कितना लेंगे 4, तो 2 1 जा ये 1, और ये 2 2 जा प्लस कितना 2, तो कितना आ गया। तो टाइम पीरियड प्यारे बच्चों कितना इंक्रीज हुआ, प्लस का साइन मिला, तो इट मींस दैट टी इज इंक्रीज्ड बाय 3%। ओके, इट्स क्लियर, राइट। चलिए इरेज कर दे। ओके, नेक्स्ट इस पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। इसमें प्यारे बच्चों एक रिलेशन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कि यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी P, यहां पर क्या है, मोमेंटम है, P क्या है, मोमेंटम, और M क्या है, मास। ये रिलेशन गिवन है आपको। ओके, और उसने कहा है इफ P is increased by 1% and its mass, यानी कि बॉडी का मास is increased by 2%, then find परसेंटेज चेंज। चलो 2 पॉइंट्स में पूछ लेता हूं, परसेंटेज चेंज इन किसमें, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और हम सेकंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे, जिससे डिफरेंस आपको पता चल जाए। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों इंक्रीज यानी कि P डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 कितना दिया गया है, 1%, एंड डेल्टा M अपॉन M, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस का साइन इंटू 100, ये +2%। ओके, अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो किस में चेंज, P में चेंज, डेल्टा P अपॉन P, पावर आगे आ जाएगी क्योंकि परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, मास पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो माइनस आएगा प्यारे बच्चे 1/2। 1/2 को हम लीव कर देंगे, कांस्टेंट है, तो पावर माइनस में आएगी। ओके, डेल्टा M अपॉन M, क्योंकि पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ओके, तो इंटू 100, ट्वाइस इंटू ये कितना +1, और ये कितना है 2, ये कितना गिवन है 2 है, तो यहाँ पर क्या है 0% एरर, है ना। तो कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं मिलेगा, सेम। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इट्स क्लियर प्यारे बच्चों। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, अगर
परसेंटेज चेंज 5 से ज्यादा आ जाता है ना, तब रूल क्या बनेगा, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देते कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड 50% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। कोई बॉडी है, चलिए वो देखते हैं, है ना। ओके, तो थर्ड पॉइंट चेंज का परसेंट, आपका परसेंटेज चेंज या चेंज का थर्ड पॉइंट, इफ परसेंटेज चेंज in quantity is greater than 5%, then we use the formula, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्यू, तो प्यारे बच्चों Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 इंटू 100। प्यारे बच्चों Q1 क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है, और Q2 क्या है, जिसमें चेंज होने के बाद क्वांटिटी बनी, क्या चेंज आया वो क्वांटिटी। तो हमेशा ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्वेश्चन लेकर के पूरा समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे अगर 5 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मोमेंटम of a body is increased 50%, then find the percentage change in its kinetic energy if P square equal to P square equal to 2mk। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। अब क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, 5 से ज्यादा है ना। 5 से क्या है, ज्यादा है। मास तो हमेशा सेम रहेगा बॉडी का, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। और चेंज किस में किया, मोमेंटम में। तो पहले हम फर्स्ट मोमेंटम लेट कर लेंगे P, हमने पहला मोमेंटम P लेट कर लिया, एंड सेकंड जो मोमेंटम आएगा चेंज होके 50% आएगा P का, है ना बच्चों। जैसे हमारे पास 100 रुपीज है, उसका 50% हम करेंगे तो 50 और ऐड हो जाएगा, तो कितना, P तो है ही था, P प्लस 50% ऑफ P, 50% ऑफ P, तो ये कितना होगा, P प्लस 50P, परसेंटेज हटाओ 100 से डिवाइड करो। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 52 जा, तो 2P प्लस 1, 3P/2, कितना आ गया, 3P। तो हमें P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया। ओके, राइट, क्लियर। चलिए नाउ हमें क्या रिलेशन दिया है, P स्क्वायर इक्वल टू 2mk, है ना। m तो यहाँ कांस्टेंट है, हमें रिलेशन, हमें क्या निकालना है, k निकालना है। तो k निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Q2/Q1, यानी कि k यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया P स्क्वायर के प्यारे बच्चों। ओके, अब यहाँ से हम K2/K1 निकालेंगे, K2/K1, है ना, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा P2 बाय कितना, P1 का स्क्वायर। ओके, P2 की वैल्यू पुट करें 3P/2, P1 की रखे P और स्क्वायर कर दो, है ना। P से P को उड़ा दो, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9/4। ओके, ये आ गया। सो अब फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K2/K1 -1 इंटू 100।
तो K2 by K1 9/4 minus 1 into 100. Okay, 5/4 into 100. 4 2 जा 4 5 जा 25, 5 जा 125%। कितना चेंज आ गया प्यारे बच्चों? 125%, है ना। इस तरह की प्यारे बच्चों बहुत सी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। आगे आगे जब भी फिजिक्स में बात करें परसेंटेज चेंज की, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो परसेंटेज चेंज जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वो किस मेथड से करें। पहले तो ये देखें क्वांटिटी में चेंज अगर 5 या 5 से कम परसेंटेज गिवन है तो आप जनरली हम यूज कर देंगे डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला जो बताया। और अगर चेंज 5% से ज्यादा है तो हम फिर यूज करेंगे थर्ड वाला रूल। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एरर फाइंड करने का तरीका क्या होता है किसी गिवन फॉर्मूले से, और चेंज निकालने का तरीका क्या होता है। ओके, नाउ लेट अस सी एट order of magnitude of a quantity measured by the measuring device. Okay, okay, order of magnitude। प्यारे बच्चों, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो जो मेजरमेंट आता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में, 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो किसी भी मेजरमेंट को उसके 10 के एक्सपोनेंट में लिखने को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेजरमेंट को एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? सबसे पहले डेसिमल की पोजीशन देखो कहाँ है, और डेसिमल की पोजीशन आप फिक्स करो 1 डिजिट के बाद, फ्रॉम द लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद आप प्लेस करेंगे। अब डेसिमल आगे गया या पीछे, यानी कि नंबर अगर बड़ा बना रहे हो आप तो 10 की पावर निगेटिव आएगी, और अगर नंबर को छोटा कर रहे हो तो 10 की पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये नोटेशन कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो लेट अस सी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की मैंने बताई डेफिनेशन कि किसी भी गिवन मेजरमेंट को उसके 10 की पावर में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है रफ एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी। क्या यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड to make rough estimate of the giving measurement of quantity। अब अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके लिए स्टेप 1 क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्टली एक्सप्रेस the given measurement
given measurement in scientific notation। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन प्यारे बच्चों, जैसे 1 डिजिट के बाद मान लिया हम डेसिमल लगाते 10⁻⁻27, ये लिख देते हैं ना kg। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उसमें क्या है, एक नंबर है, उस नंबर पे क्या है, डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद प्लेस किया जाता है और 10 का कुछ एक्सपोनेंट लिखा जाता है प्लस या माइनस। यानी कि अगर क्वांटिटी x है, सपोज मेजरमेंट किया किस क्वांटिटी का, क्वांटिटी हमारे पास x है, तो हम x को a इंटू 10⁻b की फॉर्म में लिख लेंगे, 10⁻b। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे a पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, राइट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट स्टेप, इसमें अगर इफ a lie between 1 to 5 including 1 and 5 also, है ना, then क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ कर देंगे, a को राउंड ऑफ कर देंगे एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ a, है ना। देन राउंड ऑफ a एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ a, यानी कि हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻b। अब here b इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, b को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड पॉइंट, इफ a ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 10, है ना, a की वैल्यू अगर 5 और 10 के बीच में इंक्लूडिंग द 10, then round off a and 1 is increased in the exponent of 10, 1 is increased in the exponent of 10, exponent of 10। ओके, यानी कि क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ इसको राउंड ऑफ कर देंगे, हटा देंगे और 10 की पावर को b+1 लिख देंगे, है ना। इसके एक्सपोनेंट में 1 प्लस कर देंगे, हियर b+1 is called magnitude of order of the magnitude, is called order of magnitude। ओके, इट्स क्लियर, एग्जाम्पल बता दे, इस पे क्लियर हो जाएगा। ओके, now let us see example of order of magnitude। example 1, x की वैल्यू दी गई है, कोई भी मेजरमेंट किया उसको हमने डिनोट किया, x से x की वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों 670085.42। ओके, ये दी गई है ना। तो यहां सबसे पहले इस मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। उसके लिए हम डेसिमल को 1 डिजिट के बाद लगाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट, 6.7 अप्रोक्स इतना आ जाएगा, 6.7008। अब ये देखो कितने डिजिट आगे बढ़ा, राइट टू लेफ्ट चले, 1 2 3 4 5,
तो 10 की पावर यहाँ +5 लिख देंगे। ये है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है ये? साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें देखो यहां पर ये a मिला, हमें क्या मिल गया? a की वैल्यू हमें मिली 6.7, जो ग्रेटर देन है किससे? 5 से, यानी कि 5 और 10 के बीच में लाई कर रही है। ओके, तो ग्रेटर है तो हम एक्सपोनेंट में एक प्लस कर देंगे। सो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। 10 की पावर कितना आ जाएगा? 5 + 1, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर 6। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल के कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6। ओके, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अगर एक मेजरमेंट हमारे पास है 0.000006265। ओके, ये दिया गया है, तो यहाँ डेसिमल है दिस पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। अब ये लेफ्ट टू राइट मूव करा है हमने डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7। तो यहाँ पे 2.65 इंटू 10 की पावर, अब माइनस में, एक्सपोनेंट कैसा आएगा? माइनस में। अब ये नंबर a प्यारे बच्चों, a कितना है? 2.65। तो ये फर्स्ट रूल की तरह हो गया कि अगर 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है ना, यानी कि लेस देन है किससे? 5 से, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको राउंड ऑफ कर देंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। सो हम लिख देंगे y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 की पावर -7, यानी कि एक्सपोनेंट में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। तो हियर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? -7, ये आ गया -7। इट्स ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।